नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी ने आज जो बात बताई, इस विषय पर हमको थोड़ी सी गहराई से विचार करनी है। संसार में जितनी महिमा है, अनेक शास्त्रों में अनेक चीज की महिमा गाई गई है। जैसे नाम महिमा, धाम महिमा, संतों की महिमा, गीता जी की महिमा, भागवत महापुराण की महिमा, प्रय करके प्रत्येक चीज की महिमा है। कोई भी शास्त्र पहले उठाओ, उसकी पहले महिमा गाई है। कोई चीज की कहने से पहले उसको बारे में हम जानते हैं, इनकी विशेषता क्या है, तो ये महिमा है। इस दास के विचार में बात आती है, जब तक मनुष्य शरीर की महिमा को व्यक्ति ठीक रूप से नहीं जानता, साधक को एक ज्ञान नहीं होता ये मनुष्य शरीर की महिमा क्या है, तब सारी महिमा सुनने के जानने के बाद में धरे को धरे रह जाते। केवल अगर एक महिमा उनको ज्ञात हो जाए, ये मनुष्य शरीर क्या है, क्यों दिया गया है और किसके लिए दिया गया है, इनका मुख्य कार्य क्या है, यदि गहराई से देखा जाए, हम लोगों को अभी जितने हम सत्संगी है, अभी भी हमको मनुष्य शरीर की महिमा के विषय में जानकारी नहीं है। जितनी हमारे धन की महिमा के विषय में जानकारी है, धन को जितने हम महत्व देते हैं, धन खर्चा करने पहले से जितने बार सोचते हैं, धन कमाने के लिए जितने प्रयत्न करते हैं, क्या इतनी मनुष्य शरीर की महिमा भी हमको जानकारी है? क्या मनुष्य शरीर शरीर का समय को हम इस प्रकार खर्च करते हैं जितने धन को सोच विचार कर खर्च करते हैं? क्या इस प्रकार हम भगवान के लिए समय देते हैं? नहीं। अभी हम लोगों की बात करते, संसार में रचे पचे उनकी बात छोड़ दो। अभी हम जितने साधक साधिकाएं लगे हुए हैं, मैं मेरी बात कह रहा हूं आपके सामने में, जिस दिन मुझे या सबको इस शरीर की महिमा समझ में आ जाएगी, उस दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन आनंद की प्राप्ति होगी, उस दिन दुखों की निवृत्ति होगी। यदि हमको जानकारी में आती है ये जहर है, क्या हम कभी खा लेंगे? यदि हमको पता चलता है यहाँ पर अभी करोड़ रुपया लाभ होने वाला है, क्या वहीं पर हम प्रयास नहीं करते? यदि गीता जयंती का उत्सव हो कि कोई ऐसे सत्संग का कार्यक्रम हो और उस समय में हमारे कोई व्यवहारिक का स्वार्थ हो रहा है, हमारे कमाई में कुछ हो रहे, इधर सत्संग मिल रहा है, हम सत्संग को पीछे कर लेते हैं। हमको कमाई में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, हमारे कमाई यथावत होनी चाहिए, सत्संग तो पीछे कर लेंगे, सत्संग तो होता रहता, महाराज जी की वाणी तो सुनते हैं, कैसेट में सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने एक बार फरमाए थे, एक समय में हमको सत्संग मिले और एक समय में हमको धन मिले, कोई एक को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम क्या करते, सत्संग को महत्व देते हैं या धन को महत्व देते हैं? क्यों? जब तक मनुष्य शरीर की महिमा हमको पता नहीं चलता है, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया है। कवहिं करी करुणा नर देही। आपको बताएं, हमको शास्त्र पढ़ने की तो बहुत बढ़िया बात है। यदि कोई अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, बिल्कुल अनपढ़ है, कोई शास्त्र के बारे में, संतों के बारे में नहीं जानता है, कोई दिक्कत नहीं। इस दास के विचार में बात आती है कि भगवान ने इस संसार को प्रैक्टिकल बनाया है, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो है हमारे शास्त्र, प्रैक्टिकल है इस संसार। यदि इस संसार को एक माने व्यक्ति निष्पक्ष होकर अनुभव करे, देखे, तो उनको पूरे शास्त्र का ज्ञान उनको अनुभव में आ जाएगा। जो शास्त्र पढ़ने से जो ज्ञान अंतिम में जो अनुभव में आएगा
केवल यदि इस संसार को देखे, आज देखो किसी व्यक्ति को यदि 24 घंटे एक कुत्ते के रोल बना जाए, कुत्ते को रोल दिया जाए, भूख लगे तो भोजन मांग नहीं सकता, प्यास लगे तो बोल नहीं सकता, आज कुछ भी कर नहीं सकता, एक खूंटे पे बांध दिया जाए, कुत्ते को जैसे बांधते हैं या कोई पशु को जैसे बांधते हैं, देखो उनका अनुभव हो जाएगा, उनको तत्व ज्ञान हो जाएगा। उपदेश सुनते सुनते जो तत्व ज्ञान नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल करने से तत्व ज्ञान हो जाएगा। आज कितने पशु पक्षी, अभी ठंडी का समय है, हम कंबल में उड़ के बैठते हैं। इस सुबह के समय, प्रार्थना के समय भी हम कंबल उड़ के बैठ जाते हैं। हम कैसे बैठते हैं देखो सबको। ये ठंडी के समय पशुओं की हालत क्या होती है, हम देखते बंदरों की हालत क्या होती है, कैसे लोग बैठते हैं, कैसे क्या स्थिति होती है। तो एक बार यदि ज्ञान दृष्टि जाए, अरे भैया ठाकुर जी ने मुझे पशु नहीं बनाया, ठाकुर जी मुझे हज वृक्ष नहीं बनाया, ठाकुर जी ने मुझे और कुछ नहीं बनाया, मनुष्य शरीर दिया है, और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मैं क्या कर रहा हूँ, जिससे मुझे भगवान मिलना चाहिए, जिसमें आनंद मिलना चाहिए, और इस शरीर को लेकर मैं आज इस साधारण चीज के लिए परेशान हूँ। मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे को ये काम नहीं हुआ, ऐसे परिस्थिति आ गई, ऐसे क्या क्या सोचो। कहाँ तो डायमंड्स और कहाँ तो कांच, और डायमंड्स को हम जिसे कहते पत्थर में फोड़ रहे हैं। इस दास के विचार में तो बात आती है, केवल केवल एक मनुष्य शरीर की महिमा को पता चल जाए, और ये प्रत्यक्ष अनुभव करता है, मनुष्य प्रत्येक अनुभव करता है जीवन में। अगर कंपेयर करे दूसरे शरीर के साथ में, आज कितने स्थलचर, जलचर, नभचर, कितने प्राणी हैं। महाराज जी ने एक बार बताए थे कि जो कीड़ी नगरियां होती है, उस कीड़ी नगरी में ये जितनी चिंटियां हैं, और इतने कहते ना अपने जोधपुर में इतने ये इतने मनुष्य नहीं होंगे, एक एक प्रांत में इतने लोग नहीं होंगे, कितने प्राणी हैं। कीड़े मकोड़े की तरह, जिसे कहते कीड़े मकोड़े मरते हैं, कौन गिनती में लेता है। वास्तव में ये मनुष्य शरीर की महिमा समझ में आ जाए, यही तनो कर फल विषय न भाई। एक छोटी सी बात है, ये मनुष्य शरीर का फल विषय प्राप्ति नहीं है, इस मनुष्य शरीर का फल है भगवत प्राप्ति। क्या हमने रामायण में कितनी बार इस चौपाई को पढ़ दी, भागवत में भी बहुत बात आती है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत नपते दनुमृत्य यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वत स्यात्। अब देखो, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते, बहुत समय के बाद में इस शरीर, जो दुर्लभ शरीर है, ये सुलभ हुआ है। और इसमें क्या है, तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक तूर्णम, शीघ्र ही इसमें प्रयत्न करना चाहिए। जो कल्याणकांक्षी पुरुष है, उनको इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उसमें जल्दी ही प्रयास करना चाहिए। कितनी सुंदर बात बताए, कहे विषय खलु सर्वत्र स्यात्। हमारे जो विषय भोग के लिए हम प्रयास करते हैं, ये प्रयास जो करते, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ये तो खलु सर्वत्र स्यात्, कहीं पर भी चले जाओ, जो विषय मिलने वाला है, जो परिस्थिति आने वाला है, आने वाली है, वो तो आएगी, वो तो सुख दुख मिलेंगे। किसी भी योनि में चले जाओ, विषय प्राप्ति में कोई कमी नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है। अभी पशुओं को, बंदर कुत्ते, अगर उनके भाग्य में जो सुख है वो मिलता ही मिलता है। आप इस चीज को ध्यान दो। एक बात मन में आती है, जो हम प्रयास कहते हैं ना, पुरुषार्थ कहते हैं, ये मनुष्य शरीर को केवल पुरुषार्थ करने का, प्रयास करने की स्वतंत्रता दी गई है। क्षमता केवल जो पुरुषार्थ है, ये मनुष्य शरीर में हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते, दो ही कार्य है, एक भगवान का भजन, एक संसार का हित। ये दोनों के अलावा यदि और कुछ भी करते हैं, सारे बेकार ही है, सारी कुछ बेकार है। पुरुषार्थ करने के लायक केवल भगवान के भजन के लिए, और भगवान का भजन को तो हम गौण कर लेते हैं। संसार के लिए मेरे लिए ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है। अच्छा, सारे कर्तव्य अगर श्वास चली जाएगी तो क्या हम कर्तव्य पालन कर पाएंगे? जिन्होंने श्वास दी है, उनके लिए क्या कर्तव्य करते हैं? जिन्होंने हमको श्वास दी है, मनुष्य जीवन का समय दिया है, उनके लिए कभी हमने सोचा उनके लिए मेरा कर्तव्य क्या है? जब तक उनके लिए कर्तव्य नहीं सोचते, अब क्या कर्तव्य पालन करोगे?
और कर्तव्य का नाम होता है स्वसुख नहीं है, कर्तव्य का नाम होता है दूसरे को सुख पहुंचाना। परिवार के नाते जो पद हमको मिला हुआ है, पिता का पद, माँ का पद, भाई का पद, जो पद मिला हुआ है, इस पद से हम दूसरे की सेवा करना, ये होता है कर्तव्य। इस पद से दूसरे से अधिकार लेना, अधिकार डिमांड करना, ये कर्तव्य नहीं है। अभी कर्तव्य को हमको समझ में नहीं आई है। और परम कर्तव्य, जिन्होंने हमको श्वास दी है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, संदेह नहीं, कोई भगवान को माने नहीं माने। कई बार यूथ होते, युवा वर्ग कई बार प्रश्न करते कि भगवान को हम कैसे पता चलेगा। हमको एक उत्तर देते हैं, आपको श्वास किसने दी? क्या माँ ने दी? क्या भाई ने दी? क्या पिता ने दी? क्या दोस्त ने दी? जिन्होंने आपको श्वास दी वही है ईश्वर, वही है भगवान, वही है सुप्रीम पावर। जिन्होंने श्वास दी उनके लिए तुम क्या कर रहे हो? एक साधक आए थे कुछ दिन पहले, उनसे बात हुई। हमने कहा कम से कम तुम भगवान को मानो चाहे मत मानो, आस्तिक हो नास्तिक हो, उससे कोई बात नहीं। जिन्होंने तुझे समय दिया है, तुम उनको समय देना, ये है भक्ति, ये है पूजा, ये ही साधना। आप देखिए, जिन्होंने तुझे जीने का समय दिया है, हमको जीने का समय दिया है, ईमानदार पूर्वक, ईमानदारी से उनको समय देना ही भक्ति है, पूजा है, सेवा है, आराधना है, साधना है। परंतु हम करते क्या है? भगवान कहते सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तू सब समय में मेरा काम कर, मेरा स्मरण कर, सब समय में। अरे भैया, सब समय की बात छोड़ दो, यदि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर नहीं करते, हम तो कहते जिन्होंने हमको 24 घंटा का समय दिए है, ईमानदारी से सुबह 24 मिनट, शाम को 24 मिनट उनको ईमानदारी से दो। उन्होंने प्रश्न किया, ईमानदारी से देने का मतलब उस समय हम मैं क्या करूं? नाम जप करूं या ध्यान करूं या कीर्तन करूं या गीता पाठ करूं, कुछ करूं? मैंने कहा जो करना है वो आपकी मर्जी है, जो आपकी रुचि कर करना है, लेकिन 24 मिनट ईमानदारी से उनके पास में जाकर बैठ जाना। अर्थात उनको मैंने समय दिया। जिस प्रकार जॉब करते हैं, कहीं ऑफिस में काम करते हैं, आप मालिक को 8 घंटे 9 घंटे का समय देते हैं, एक मजदूर मालिक को 8-10 घंटे का समय देता है, उसमें जो काम कराना है वो करता है। आज कुछ भी काम करे उनको पारिश्रमिक मिलता है, क्योंकि वो उनको समय दिया। इस प्रकार तुम 24 मिनट जाकर बैठ जाना, उस समय में जो मन माया करना, गीता पाठ करो, रामायण पाठ करो, नाम जप करो, पुकार करो, कुछ नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ, कह देना मैं, हे प्यारे, हे प्रभु, मैंने 24 मिनट आपको दिया। घड़ी देख के अब ठीक 24 मिनट दे दो, कोई 1 मिनट की ज्यादा जरूरत नहीं, 24 मिनट दे दीजिए आप, इसमें क्या। लेकिन ईमानदारी से, ना मोबाइल फोन पास में रखना, ना कोई डिस्टर्बेंस होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से मैंने प्रभु को समय दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड अपने समय देता है, उनको तनख्वाह मिल रहे है, उनको पारिश्रमिक दी जाते हैं, यदि हम प्रभु को समय देंगे, क्या हमारे वो कार्य नहीं कराएंगे? हम समय नहीं देते। और जब भजन साधन में भी हमारा दिमाग चलता रहता दूसरी जगह, सोचते रहते दूसरे कुछ। आप विचार करो, कई बार हमको बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। हम बहुत समय से सत्संग करते आ रहे हैं, सेठ जी का सत्संग किए, भाई जी का सत्संग किए, महाराज जी का किए, अभी भी कर रहे हैं। हमको कई बार दुख होता है। आप विचार करो, हम सत्संग कहलाते हैं, लेकिन हमारा समय हम कहाँ पर देते हैं? व्यक्ति व्यक्ति की पहचान क्या है? व्यक्ति जो चाहता है पहले उनको समय देता है, जिसको चाहता है, जो चाहता है उनको समय देता है। विचार करो, यदि हम धन नहीं चाहते, क्या धन कमाने के लिए समय नहीं देते? अब ठीक है, उनको कुछ समय दो, लेकिन भगवान के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए हम कितने समय देते? एक कसौटी है। व्यक्ति भीतर से क्या चाहता है, उनको समय देने से ही पता चलता है। समय जहां पर लगाता है, उनको पता चलता है वो क्या चाहता है। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर की जो महिमा है, ये केवल समझ में आ जाए। प्रयास पुरुषार्थ केवल परमात्मा के लिए करना चाहिए, केवल आत्म कल्याण करना चाहिए। अरे भाई, किसी भी योनि में चले जाए, वो अपने प्रारब्ध अनुसार वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। यदि बिना बुलाए बिना चाहे दुख आता है, क्या बिना बुलाए बिना चाहे सुख नहीं आएगा? यदि बिना बुलाए बिना चाहे सुख आएगा, तो सुख के लिए प्रयत्न क्यों करना? अभी हम जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी, केवल सुख मिल जाए, धन मिल जाए, सम्मान हो जाए, पद मिल जाए, इसके लिए प्रयास। साधक का प्रत्येक
समय, प्रत्येक कार्य केवल प्रभु प्रीत्यर्थे, केवल परहित के लिए होना चाहिए, स्व सुख के लिए कभी नहीं होना चाहिए। जो स्व सुख के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है, वो मनुष्य नहीं तो साधक कैसे होगा? जो अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है, वो है पशु। और जो दूसरे के लिए करता है, दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे के लिए जीता है, वो है मनुष्य। तो पहले तो मनुष्य बने। मनुष्य शरीर धारण करने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। ये तो मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन मनुष्य शरीर धारण करने के बाद में उनके अंदर मनुष्यता आनी चाहिए, मानवता आनी चाहिए। मानवता है दूसरे के लिए जीना, और पशुता है अपने लिए जीना। इसलिए दास के मन में विचार आता है, गीता महिमा बाद में समझ में आ जाएगी, भागवत की महिमा बाद में समझ में आएगी। सारी महिमा इस मनुष्य शरीर की महिमा की पेट में धरी हुई है। केवल इतनी समझ में आ जाए, इस मनुष्य शरीर मुझे भगवान ने क्यों दिया है, और मैंने भगवान से शरीर को क्यों लिया है। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज देता है तो किस कारण से देता है, और हम लिया तो उनसे किस कारण से लिया, किस उद्देश्य से लिया। जिस दिन हमके बात समझ में आ जाएगी, तब हमारे समय व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे कहते सोच, हमारे विचार, इसमें बहुत परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो चलो, हमको तो कुछ समय साधन में लगाना, कुछ समय व्यापार में लगाना, कुछ समय परिवार में लगाना, यूं लगाते आएंगे, यूं समय चले जाएगा। यूं समय जा रहा है। इस शरीर यही तनु कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, इस बात को गांठ बांध दे। ये शरीर मुझे विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर केवल परिवार के लिए, संसार के लिए, केवल उनसे मैं सुख इसके लिए नहीं मिला है। इस शरीर के द्वारा मैं संसार की सेवा करूं, और स्वयं जो इनके द्वारा भजन करूं। भजन और सेवा, भजन और सेवा। क्या मैं रोज भजन करता हूँ? क्या मैं प्रभु को चाहता हूँ? यदि ईमानदारी से पूछो, छाती में हाथ रख के, क्या सचमुच में भगवान को चाहता हूं? सचमुच? तो क्या उत्तर मिलता है देखो। इसलिए मनुष्य शरीर की जो बात है, सत्संग तो बात सुनते हैं, लेकिन ये बात हमारे हृदयंगम हो जाए, केवल अंदर प्रवेश कर जाए। वास्तव में कहीं पर भी किसी योनि में चले जाओ, जो विषय मिलने वाला है मिलेगा, तो फिर इसके लिए क्या प्रयास करें? यहां तक भगवान ने कह दिया, संतों ने कह दिया, ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि किसने भगवत प्राप्त नहीं किया, और भगवत प्राप्ति से पहले मर जाता है, उनको आत्महत्या का दोष लगता है। भगवान कहेंगे, कहते मैं तुझे इतने बढ़िया शरीर दिया, इसकी जगह पर और कोई जाता तो अपना काम कर लेता, तू ऐसे आया, तो उनको आत्महत्या का दोष लगता है। पुमान भविंद्र न तरेत स आत्मा, जो इसमें पार नहीं पाता, वो आत्महत्या की दोष पाता है। आप सोचो कितनी बड़ी गलती होती है। इसलिए मृत्यु से पहले कम से कम हमको तो चीज मिल जाए। ये मनुष्य शरीर मिला हुआ, इनसे बढ़कर कुछ अब क्या मिलेगा? जो कहते अरे भगवान की कृपा मनुष्य शरीर मिल गया, हमको ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष मिल गए, सेठ जी, भाई जी, महाराज जी जैसे, गीता प्रेस की किताब मिल गई है। और इसमें क्या बताएं आपको, वर्तमान जन जो लोगों की स्थिति देखते हैं, सामने में आती है, बड़ा दुख होता। कहाँ कहाँ भटक रहे। कोई संत बताते ये टोना टोटका करो, कोई कहता तंत्र मंत्र करो, कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता वो करो वो करो। अरे भैया, हमको तो लगता है इतने दुख होता है, ये संसार के लोग कहाँ कहाँ भटक रहे सुख के लिए। हम तो सोचते हैं, हमारे एक संकल्प है, विचार है, इस साधक संजीवनी हर घर में कैसे पहुंच जाए। वर्तमान समय में लोग को भटकन दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है, एकमात्र अवलंबन है, इस साधक संजीवनी टीका है। ये महाराज जी ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत जब जिनके घर में प्रवेश कर लेंगे, जिनके अंदर सत्य संकल्प है, उनकी क्या होगा। नहीं तो इतने लोग भटक रहे अभी, यहाँ वहां, यहाँ जाना वहां जाना, इनसे पूछना उनसे पूछना, और जिनको जो आ रहा है वही बता रहे हैं। कोई तथ्य नहीं है, केवल संसार के लिए, केवल ये मिलने के लिए कितने भटकने हैं। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा हमको बस समझ में आ जाए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यही सबसे निवेदन है, यही प्रार्थना है, और बस ये समझ में आ जाए। नारायण नारायण नारायण।